लता सुबह उठकर नहाने के लिए जा रही होती है। तभी लता की नजर रसोई में जाती है, जहां उसकी बहू रश्मि चुपके से गुलाब जामुन खा रही होती है। ये देखकर लता तुरंत रसोई में जाती है और रश्मि से कहती है, बहू ये क्या है, सुबह हुई नहीं कि तू शुरू हो गई। अरे ये गुलाब जामुन कहीं भागे तो नहीं जा रहे थे जो तू सुबह सुबह ही इसे खाने लगी और खत्म करने लगी। माँ जी, आपको तो पता ही है, घर में कुछ अच्छा आया हो तो मुझे ठीक से नींद ही नहीं आती है, और यहाँ तो गुलाब जामुन रखे थे तो मुझे नींद कैसे आ सकती है। बहू ये तो तू बोल ही मत कि कुछ अच्छा रखे होने पर तुझे नींद नहीं आती। अरे तू तो इतनी बड़ी बुक्कड़ है ना कि कुछ ना कुछ तो कच्चा खाने को लगा ही रहता है। अरे घर में और भी लोग हैं, उनके लिए भी कुछ छोड़ दे, या सारा अकेले ही खा जाएगी तू। माँ जी ये बहुत ही गलत बात है। अरे इतनी देर से फ्रिज में ही रखे थे गुलाब जामुन, लेकिन तब तो किसी ने नहीं खाए, और अब मैं जब खा रही हूँ तो आप ये कह रही हैं कि सब भी खाएंगे। हाँ सबको भी खाना है, क्योंकि सब तेरी तरह बुक्खड़ नहीं है ना, यहाँ पर सब थोड़ा सब्र करते हैं खाने में। हाँ तो सब्र करते रहे ना, और अपने लिए दूसरे लाए, क्योंकि ये तो मैं ही खाऊंगी। लता अपने बुक्खड़ बहू से बहुत ही ज्यादा परेशान थी, क्योंकि रश्मि इतना ज्यादा खाती थी कि उसकी वजह से कभी कभी घर के कुछ लोग भूखे भी रह जाते थे, और ये बात रश्मि को भी अच्छे से पता थी। लेकिन क्या कर सकते हैं, रश्मि भी अपनी आदत से मजबूर थी, उसका बस खाने पर ही ध्यान रहता था। ऐसे ही एक दिन रश्मि ने सबके लिए मटर पनीर और पुलाव बनाए होते हैं, और सबको आवाज लगाकर रश्मि कहती है, जल्दी से खाना खाने आ जाओ, आज मैंने मटर पनीर और पुलाव बनाया है, फिर बाद में मत कहना कि किसी को मिला नहीं। रश्मि की आवाज सुनकर वहाँ रश्मि का पति अंकित, नंद, रुचि और सास आ जाते हैं, और तुरंत अपने प्लेट में खाना निकाल कर खाने बैठ जाते हैं, और इतना खाना ले लेते हैं कि रश्मि के लिए कुछ बचता ही नहीं है। ये देखकर रश्मि कहती है, ये क्या, आप लोगों को खाना नहीं मिलता है क्या? एक बार बुलाया और कैसे हापशियों की तरह आप लोग सारे भागते हुए आए। अरे ये तो देख लिया करो कि कोई और भी खाएगा। अब घर में एक बुक्कड़ है तो हमें अपना खाना तो बचाना ही पड़ेगा ना। अगर हम अपने खाने के लिए भाग कर नहीं आते तो हमें ये देखने को भी नसीब नहीं होता। और आपकी ये आदत घर में हर कोई जानता है, इसीलिए कुछ तो जुगाड़ करके ही चलना पड़ता है। बहू देख रही है ना, तेरा बुक्खड़पना ये मेरे बच्चों को भी भूखा बना दिया है। माँ जी इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बहुत खा लिया था, क्योंकि बनाते समय ही मुझसे रुका नहीं गया और मैंने खा लिया था। लेकिन माँ जी आप लोगों से अगर किसी से भी खाया नहीं जाए तो मुझे बता देना, मैं मदद कर दूंगी। बहू ये क्या है, खाना बनाते ही तू खाने लग जाती है। तुझे कहा है ना मैंने, ऐसे वो खाना झूठा माना जाता है। तुझे अब भी वो बात समझ नहीं आती है? माँ जी कौन सा हमारे घर पे कोई मेहमान आने वाला है, हम 4 तो लोग हैं, और हम चारों तो एक दूसरे का झूठा खा ही लेते हैं, तो इस बात में तो मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ, ये तो आप भी जानती हैं माँ जी। तुझे तो कुछ समझाना ही बेकार है, हमेशा तू बस अपनी ही करती है, और तेरा खाना सही है, बाकी पूरी दुनिया जाए भाड़ में, है ना बहू? रश्मि खाने के मामले में बहुत चालाक थी। वो खाना बनाते समय ही कई बार आधा खाना गायब कर देती थी और खा जाती थी। ये आदत लता को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। ऐसे ही एक बार रश्मि और लता पड़ोस के घर के फंक्शन में जाते हैं। लता रश्मि को समझाते हुए कहती है, देख बहू तू मेरी यहाँ पर नाक मत कटवा दियो, तू घर पर तो खाती ही रहती है ना, तो यहाँ पर थोड़ी लगाम लगा लियो अपने खाने में। माँ जी आपने मुझे क्या इतनी बड़ी बुक्कड़ समझा है क्या, मैं कहीं भी शुरू हो जाऊँ? अरे मेरी भी थोड़ी इज्जत है, आप टेंशन मत लो माँ जी। सबसे बड़ी यही टेंशन की बात है कि मैं अपने साथ तुझे लेकर आई हूँ, और तूने बिल्कुल सही कहा कि तू बुक्खड़ नहीं है, बल्कि तू तो महा बुक्खड़ है। लता बहुत परेशान हो जाती है और डर रही होती है कि कहीं उसकी बहू की वजह से उसकी नाक न कट जाए। कुछ देर बाद सब फंक्शन में नाचने गाने लग जाते हैं। तभी लता के पास उसकी पड़ोसन मोहिनी आती है और खींच के वहाँ लेकर जाती है जहाँ खाना लगा होता है। देख रही है लता तेरी बहू की करतूत। अरे मैं तुम दोनों को अपने घर के फंक्शन में बुलाया था, मेरा पूरा खाना खत्म करने नहीं। तेरी बहू ने तो पूरा खाना सफा चट कर दिया, अब बाकी के मेहमान क्या खाएंगे? बहू मैंने तुझे पहले ही समझाया था ना कि ये सब मत करियो,
तुझे मेरी बात समझ नहीं आती है क्या? माँ जी, मैं तो आपकी बात समझ ही गई थी, लेकिन मोहिनी आंटी ने क्या खाना बनवाया था, सच में खाकर मज़ा आ गया। मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं इतना सारा खाना खाकर कब खाना खत्म कर गई। रश्मि की इस हरकत से लता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से सर झुका के रश्मि को अपने साथ घर में लेकर चली जाती है। उसके बाद लता अब रश्मि को सारा खाना बनाने का ही काम देती है और इतना काम देती है कि उसके पास खाने का भी समय नहीं होता। यहाँ तक कि आस पड़ोस के लोगों का भी खाना बनाती रश्मि। कुछ भी दिनों में रश्मि ने इतना सारा खाना बनाया होता है कि अब उसे खाना देखकर उल्टी आने लग रही थी। और उसी समय लता 56 भोग वाली थाली में अलग अलग खाना लेकर रश्मि के पास जाती है और रश्मि को खिलाने लगती है। नहीं माँ जी, मैं नहीं खाऊंगी, आप इसे मेरे पास से हटा दीजिए। अरे ऐसे कैसे बहू, तू तो मेरी प्यारी सी बुक्खड़ बहू है ना, तुझे खाना खाना बहुत अच्छा लगता है और अब तो तुझे ये खाना खाना ही होगा और मैं तुझे ये खाना खाते हुए देखना चाहती हूँ। चल कोई बात नहीं, मैं तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी। नहीं माँ जी, कान पकड़ रही हूँ, आज के बाद कभी भी ऐसे हद से ज़्यादा खाना नहीं खाऊंगी, ना ही हर जगह बुक्खड़पना दिखाऊंगी। आप बस ये दूर रखो मुझसे। रश्मि की अकल ठिकाने आ जाती है, जिसके बाद वो फिर कभी ऐसा नहीं करती।